नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आज के पंजाब का महा ओपिनियन पोल आप सभी के लिए। दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं पंजाब के जनता सर्वे के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बताएंगे कि पंजाब का अगला सीएम कौन होगा जनता के मुताबिक। दोस्तों यहाँ पर जो हमने जनता सर्वे किया है उसके मुताबिक आज ही विधानसभा चुनाव होते तो किसकी बन सकती है यहाँ पर सरकार। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस, अकाली, बीजेपी और आप यहाँ पर चारों पार्टियां मौजूद है और चारों पार्टियों की अलग अलग रणनीतियां हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पार्टियों की रणनीतियां हैं वो अलग अलग हैं। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के अंदर फिर से अनबन चालू हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर अध्यक्ष और कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि सिद्धू पाजी और अमरिंदर सिंह के बीच में कुछ नोकझोंक चल रही है। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि कल की जो शुक्रवार की एक मीटिंग थी उसके अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू पाजी ने इनवाइट किया था। पर दोस्तों उस कैबिनेट की बैठक में अमरिंदर सिंह जी वहां पर मौजूद नहीं हुए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफी सारे मंत्री भी नहीं आए और दोस्तों इसी के चलते हुए वो कैबिनेट मीटिंग फ्लॉप हो गई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वो कैबिनेट बैठक थी उसके अंदर सभी मंत्रियों को कुछ पता ही नहीं था कि किसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसी के ऊपर सिद्धू पाजी को काफी निराशाजनक हासिल मिली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर कोई भी मंत्री इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं था। और दोस्तों यहाँ पर जो भी थे वो भी अधिकतर बीच में ही बैठक को छोड़कर जाने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों इसके ऊपर अब आम आदमी पार्टी पूरा फायदा उठा रही है। और यहाँ पर जो कि आम आदमी पार्टी के जो सवाल जवाब है वो सिद्धू पाजी से कि यहाँ पर दावा किया है आम आदमी पार्टी की चड्डा ने कि यहाँ पर कहा है कि जो पिछले वादे 2017 में के चुनाव में किए गए थे उन दावों को, उन वादों को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया। सिद्धू पाजी से जब ये बात पूछी गई तो सिद्धू पाजी चुप हो गए। और यहाँ पर अब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू पाजी के ऊपर सभी पार्टियां मिलकर ताने कस रही हैं और यहाँ पर जवाब चाह रही है जनता। पर दोस्तों जनता से ज्यादा जवाब तो यहाँ पर अलग पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी, अकाली और आम आदमी पार्टी। ये तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी के उपाध्यक्ष यानी कि सिद्धू पाजी को चारों तरफ से घेर के अब तानाशाही चल चुकी है। पर दोस्तों इसी के बीच बीजेपी अपने अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और यहाँ पर इस बार किसी के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए ठान ली है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को जो कि यहाँ पर बीसपा और भीमसेना का साथ मिल चुका है और यहाँ पर नई रणनीतियों के साथ उतर चुकी है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर नई परिवर्तन लाने के लिए कुछ नया सोच रही है। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर कौन बनाएगा सरकार ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि पंजाब में जनता सर्वे के मुताबिक किसकी बन सकती है सरकार। जाने उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे से संबंधित तमाम जानकारी हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और आप हर एक अपडेट से अगाऊ रहेंगे। और आप पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और आप कौन से राज्य से, जो जिले से रहने वाले ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानते हैं यहाँ पर पहले जिले के बारे में। तो फाजिल्का की हम 4 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर 4 में से बीजेपी को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का पूर्ण बहुमत है और यहाँ पर अकाली को भी 0 सीट मिल रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में फिर से 0 सीट की संख्या है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटें अपने हासिल करके अपना नाम आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पर अकाली को यहाँ पर बिल्कुल 0 सीट मिलेगी। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट का संपूर्ण बहुमत मिलेगा। तो यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर कपूरथला की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट का संपूर्ण बहुमत है। तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट का बहुमत मिलेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटों का संपूर्ण बहुमत अपने नाम करेगा। यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब की हम 12 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट की लीड है। तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को 0 सीट है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 5 सीट अपने नाम कर चुकी है। तो यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लुधियाना की हम 14 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 14 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट का आंकड़ा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटों का अच्छा खासा आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को भी 1 सीट का संपूर्ण बहुमत मिलेगा। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 7 सीटें अपने नाम करेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों इसी के साथ हम मनसा की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट का अच्छा खासा बहुमत है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट का एक बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का संपूर्ण बहुमत मिलेगा। तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। फिर दोस्तों हम पटियाला की 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। तो यहाँ पर कांग्रेस 5 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 सीटों का संपूर्ण बहुमत अपने नाम करेगा। तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। फिर दोस्तों हम पंजाब की 37 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें 37 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 1 सीट का संपूर्ण बहुमत अपने नाम करेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 18 सीटों की लीड मिल चुकी है। तो यहीं पर अकाली को 1 सीट मिली है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पीछे ही 1 सीट से पिछड़ कर 17 सीटों पर है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूपनगर की हम 3 विधानसभा सीटों की बात कर लेते 3 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। यहाँ पर अकाली को भी 1 ही सीट मिलेगी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलेगी। तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई
दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम संगरूर की 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट का अच्छा खासा बहुमत है। यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों का संपूर्ण लीड है। यहाँ पर अकाली को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की लीड मिल रही है, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर एसएस नगरी की हम 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 3 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटें अपने नाम कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट की लीड अपने नाम कर रहा है, जहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की हम 51 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 51 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 23 सीटें मिल रही हैं, तो यहाँ पर अकाली को 3 सीटें ही मिल रही हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 23 सीटों पर मौजूद है, तो यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर तरन तारण की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 4 में से दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि चारों पार्टियों को यहाँ पर 1-1 सीट का संपूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल 0 सीट का बहुमत मिल रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर हम बरनाला की 2 विधानसभा सीटों की बात करें, 2 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली भी 1 सीट अपने नाम करेगा, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी। तो यहाँ पर अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें, 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड है। तो दोस्तों यहाँ पर अकाली को 0 सीट मिलेगी, तब क्या आम आदमी पार्टी भी 3 सीटों का संपूर्ण बहुमत अपने नाम करेगा, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम पंजाब की 63 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 63 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 28 सीटें मिल रही हैं, तो यहाँ पर अकाली को 5 सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट से पीछे 27 सीटों पर है, तो यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों में 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस भी 1 सीट अपने नाम करेगा। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 1 सीट अपने नाम करेगा, तो अन्य खाते में 0 सीट जाएगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों की बात कर लेते, 3 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का अच्छा खासा बहुमत मिलेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को 0 सीट मिलेगी, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें अपने नाम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ नौजवान शहर की 3 विधानसभा सीटों की बात कर लो, 3 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाता है बिल्कुल 0 सीट है, तो ये फिर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, तो अकाली को भी 1 सीट का बहुमत मिलेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर आपके खाते में 1 सीट है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 72 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 72 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 31 सीटें हैं, तो यहाँ पर अकाली को 6 सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 31 सीटें मिलेगी, तो यहाँ पर इंडिया खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पठानकोट की 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का अच्छा बहुमत मिल रहा है, तो यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट का 2 सीटों का बहुमत मिल रहा है, यहाँ पर इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम होगा कि 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटों पर है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें मिलेगी, यहाँ पर इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। यहाँ पर गुरदासपुर की हम 7 विधानसभा सीटों की बात करें, 7 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें मिल रही है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों पंजाब की हम 86 विधानसभा सीटों की बात करें, 86 बस दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 39 सीटों की लीड है, तो यहाँ पर अकाली को 6 सीटें मिल रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 37 सीटें मिल रही है, यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर होशियारपुर की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो दोस्तों यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 2 सीटें मिल रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 सीटें अपने नाम कर चुका है, यहाँ पर इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जालंधर की 9 विधानसभा सीटें और 9 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 0 सीट पर मौजूद है, तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटों पर अच्छी खासी लीड ले रही है, तो यहाँ पर अकाली को 1 सीट मिल रही है, तो दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 5 सीटें अपने नाम कर रहा है, जबकि इंडिया खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों यहाँ पर अमृतसर की 11 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में भी 1 सीट है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 5 सीटें अपने नाम कर रहा, तो अन्य खाते में 0 सीट है। वो दोस्तों वही पंजाब की 113 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटों की संख्या है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 47 सीटें मिल चुकी है, यहाँ पर अकाली 10 सीटों पर मौजूद है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 50 सीटों की 3 सीटों की लीड मिल चुकी है, यहाँ पर इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल जिले की बात करते हैं। यहाँ पर मुक्तसर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिलेगी यहाँ से, तो यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट, आपके खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ पंजाब की 117 में से 117 सीटों के बारे में बात कर ले फाइनली, तो यहाँ पर बीजेपी 6 सीटें हासिल करेगी, जहाँ पर कांग्रेस को 48 सीटों की अच्छी खासा बहुमत मिल चुका है, जबकि यहाँ पर अकाली को 10 सीटें मिलेगी, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 5 सीटों की लीड लेकर जीत हासिल कर सकती है, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर 5 सीटों की लीड से जीत हासिल कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को हरा कर यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। जनता सर्वे तो यही कहता है, पर दोस्तों आपकी क्या राय है इस बार इस जनता सर्वे के बारे में और इस वीडियो के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। ऐसे में दोस्तों आपको ओपिनियन पोल या जनता सर्वे से संबंधित तमाम जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।